You do not need luck to become wealthy. You need skill, discipline, patience, and long term investing. Hello friends, welcome back to our YouTube channel Learn Trading with SK. आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग. रूल 1, इन्वेस्ट इन क्वालिटी कंपनीज. रूल 2, स्टार्ट SIP and be consistent. Rule 3, timing the market. Rule 4, most important, diversify your investment. Rule 5, power of compounding. And 3 powerful growth companies chart discussion. Okay, first, what is long term investing? Long term investment means buying a strong company shares and hold them for year, not days. ओके, इन्वेस्टमेंट यहाँ एक स्ट्रॉन्ग कंपनी, ब्रांडेड कंपनी, फ्यूचर में ग्रोथ होना, उस कंपनी को हम यहाँ चूज करके उस पर इन्वेस्ट करेंगे और शेयर्स को होल्ड करेंगे सालों तक. ओके, फ्यूचर में ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से हम यहाँ कंपनी पर इन्वेस्टमेंट करेंगे. टाइम पीरियड 5 years एंड 5 years टू मोर देन 10 years. हम यहाँ कंपनी के शेयर्स को 5 years से लेकर मोर देन 10 years तक हम यहाँ होल्ड करेंगे. गोल, वेल्थ क्रिएशन. हमारे यहाँ गोल होगा कंपनी के ऊपर वेल्थ क्रिएट करने का. पावर, कंपाउंडिंग. हियर पेशेंस इज मोर इम्पॉर्टेंट देन टाइमिंग. यहाँ पेशेंस इंपॉर्टेंट है क्योंकि तुम यहाँ जस्ट तुम्हारे वेल्थ को इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो, तुम्हारे टाइम को भी इन्वेस्ट कर रहे हो फॉर फ्यूचर वेल्थी, राइट. ओके, रूल 1, इन्वेस्ट इन क्वालिटी कंपनीज. नेवर इन्वेस्ट जस्ट बिकॉज द प्राइस इज लो. इन्वेस्ट बिकॉज द कंपनी इज स्ट्रांग. ओके, तुमको यहाँ कई सारे पेनी स्टॉक्स मिलेंगे कम प्राइस के. एग्जाम्पल के लिए नाम नहीं लूंगा, जस्ट तुमको यहाँ शो करूंगा. 1 रुपये के स्टॉक है, 1 रुपीज़ स्टॉक है, 5 रुपीज़ स्टॉक है, 10 रुपीज़ स्टॉक है और 24 रुपीज़ का स्टॉक है. तुम यहाँ 0.05 के भी स्टॉक्स तुमको मिलेंगे. इस स्टॉक्स पर तुम इन्वेस्ट मत करना क्योंकि प्राइस लो है, मगर इन कंपनी का ग्रोथ ना के बराबर है, राइट. ओके, तुम यहाँ स्ट्रॉन्ग कंपनीज, ब्रांडेड कंपनीज पर तुम यहाँ इन्वेस्टमेंट करना क्योंकि फ्यूचर पर कंपनी का ग्रोथ हो और तुम्हारा इन्वेस्टमेंट डबल हो. ओके, तुम यहाँ गुड कंपनी कैसे आइडेंटिफाई करती हो? लुक फॉर गुड बिजनेस मॉडल. तुम ऐसी कंपनी को एनालिस्ट करके ऐसी कंपनी को सर्च करो, उसका कंपनी मॉडल, बिजनेस मॉडल परफेक्ट होना चाहिए और फ्यूचर में उस कंपनी का बिजनेस रन होना चाहिए. सेकेंड वन, ग्रोइंग प्रॉफिट. तुम यहाँ कंपनी का प्रॉफिट को ग्रो होते हुए देख सकते हो. तुम यहाँ कंपनीज के प्रॉफिट को कैसे देख सकते हो? लिस्टेड कंपनी के तुम प्रॉफिट इजीली देख सकते हो. एक वेबसाइट है मनी कंट्रोल, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा. तुम उस वेबसाइट पर जाकर तुम्हारा मर्जी कंपनी को सर्च करो और उसके प्रॉफिट एंड लॉस को इजीली देखो. थर्ड वन, हॉनेस्ट मैनेजमेंट. ओके, तुम यहाँ कंपनी को जस्ट एनालाइज करते हो जस्ट, और उसका मैनेजमेंट पर भी तुम जैसा जरा एनालाइज करके देखो, मैनेजमेंट गुड है या बैड. फोर्थ वन, मार्केट लीडरशिप. ओके, तुम यहाँ सर्च करो मार्केट लीडरशिप क्या है करके. ओके, रूल सेकेंड, स्टार्ट SIP एंड बी कंसिस्टेंट. ओके, तुमको मैं यहाँ SIP कैसे करना है स्टॉक्स पर करके सिखाऊंगा. फर्स्ट थोड़ा सा देखेंगे हम. यू डू नॉट नीड बिग मनी, यू नीड डिसिप्लिन. ओके, तुमको यहाँ SIP स्टार्ट करने के लिए कोई लाखों का कैपिटल नहीं होना चाहिए. यू नीड डिसिप्लिन, तुमको डिसिप्लिन होना चाहिए. तुम यहाँ मंथली, एग्जाम्पल 1000 रुपीज़ इन्वेस्ट करने का तुमको डिसिप्लिन होना चाहिए. ओके, इन्वेस्ट मंथली. तुम यहाँ SIP में मंथली इन्वेस्ट करोगे. SIP का फुल फॉर्म होगा सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान. ओके, सेकेंड वन, सेम अमाउंट एवरी मंथ. तुम यहाँ इन्वेस्ट करोगे सेम अमाउंट एवरी मंथ. ओके, थर्ड वन, इग्नोरेंस मार्केट नॉइज. तुम यहाँ मार्केट के एनालाइज करने से तुम यहाँ बचोगे क्योंकि तुम जस्ट SIP कर रहे हो ना. ओके, अब हम देखेंगे SIP स्टॉक्स पर कैसे करना. ओके, तुमको यहाँ एक कंपनी दिख रहा होगा, मैं यहाँ कंपनी का नाम लूँगा LIC. ओके, तुम रेड और ग्रीन बटन दिख रहा है ना, तुम बाई पर जाकर इजीली इस कंपनी का शेयर तुम बाई कर सकते हो. और यहाँ नीचे कॉर्नर पर दिख रहा है ना SIP का फुल फॉर्म होगा सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान. इस पर तुम क्लिक करोगे और स्टार्ट न्यू SIP, इस पर तुम क्लिक करोगे. ओके,
तुमको यहाँ शो होगा कंपनी का, ओके तुमको यहाँ शो होगा अमाउंट क्वार्टरली करके। यहाँ तुम अमाउंट पर जाकर, क्वार्टरली का मतलब इतना ही है, तुम यहाँ 3 मंथ के बाद तुम इन्वेस्ट करोगे। ओके तुमको यहाँ नीचे दिख रहा है ना मंथ करके। ओके तुम यहाँ वीकली भी इन्वेस्ट कर सकते हो, मंथली भी इन्वेस्ट कर सकते हो। मैं यहाँ मंथली करूँगा। तुम यहाँ कोई भी डेट सेलेक्ट कर सकते हो, जैसे 10, 20 जिस भी। मैं यहाँ 5 सेलेक्ट करता हूँ। तुम एवरी मंथ 5 डेट को इन्वेस्ट करोगे, राइट, अपडेट मारेंगे। ओके नेक्स्ट तुम यहाँ जस्ट 1000 रुपीज़ से तुम यहाँ इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। क्रिएट स्टॉक SIP, तुम इस पर क्लिक करके तुम्हारा SIP को तुम स्टार्ट कर सकते हो। ओके ओके तुम देखिए SIP कैसे करना। अब रूल 3, टाइम इन मार्केट, टाइमिंग द मार्केट। ओके तुम यहाँ मार्केट को टाइम दो, तुम्हारे इन्वेस्टमेंट को ग्रो करने के लिए। मार्केट को गाइडलाइन टाइम मत दो 1 मंथ के बाद मेरा अमाउंट डबल होना चाहिए करके। ओके नो वन कैन प्रेडिक्ट द मार्केट परफेक्टली। ओके मार्केट को कोई भी परफेक्टली 100% 200% प्रेडिक्ट नहीं करता है, जस्ट अनुमान लगाता है, जस्ट प्रेडिक्ट करता है। मार्केट गोज अप, मार्केट गोज डाउन। ओके बट लॉन्ग टर्म मार्केट ग्रो। हम यहाँ मार्केट का डायरेक्शन ट्रेंड आइडेंटिफाई करने का थोड़ा मुश्किल होगा, बट हम यहाँ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने से हमको वेल्थ ही मिलेगा, राइट। स्टे इन्वेस्टेड, स्टे काम। रूल 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट, डाइवर्सिफाई योर इन्वेस्टमेंट, नेवर पुट ऑल मनी इन वन स्टॉक। ओके तुमको यहाँ पता चला होगा, तुम्हारा कैपिटल, ओवरऑल कैपिटल या टोटल कैपिटल तुम एक ही सेक्टर, एक ही स्टॉक्स पर तुम इन्वेस्ट मत करो। जैसे तुम प्लान करो 20% हेल्थ केयर में इन्वेस्ट करूंगा, 20% फिनांस सेक्टर में इन्वेस्ट करूंगा, 20% फार्मेसी सेक्टर में इन्वेस्ट करूंगा, 20% मैं यहाँ रेलवे सेक्टर में इन्वेस्ट करूंगा और 20% मैं यहाँ गोल्ड सिल्वर पर इन्वेस्ट करूंगा। जैसे तुम्हारा इन्वेस्टमेंट प्लान रहना चाहिए। इस पर तुमको कोई सेक्टर पर थोड़ा बहुत क्रैश आएगा तो तुम्हारा पोर्टफोलियो जीरो नहीं होगा, क्योंकि तुम यहाँ डाइवर्सिफाई मल्टीपल सेक्टर पर इन्वेस्ट करे हो। पॉइंट्स देखेंगे, मल्टीपल सेक्टर, ओके मल्टीपल सेक्टर पर तुम इन्वेस्ट करे हो। सेकंड वन मल्टीपल कंपनी, ओके तुम यहाँ मल्टीपल कंपनी पर इन्वेस्ट करते हो। जैसे फाइनेंस सेक्टर, तुम यहाँ दूसरे स्टॉक्स पर इन्वेस्ट कर सकते। जैसे एग्जांपल के लिए फाइनेंस सेक्टर पर बैंकिंग सेक्टर लेंगे, जैसे HDFC बैंक, केनरा बैंक, SBI बैंक, जैसे तुम दूसरे कंपनी पर इन्वेस्ट कर सकते हो। थर्ड पॉइंट रेड्यूस रिस्क, तुम यहाँ कोई एक सेक्टर लो परफॉर्मेंस करेगा तो तुमको ज़्यादा रिस्क नहीं होगा। डाइवर्सिफिकेशन इज अ प्रोटेक्शन, ओके व्हाट अ गुड लाइन, डाइवर्सिफिकेशन इज अ प्रोटेक्शन। ओके अंडरस्टैंड हुआ होगा, राइट। रूल 5 पावर ऑफ कंपाउंडिंग, कंपाउंडिंग इज व्हेन मनी मेक्स मनी अगेन एंड अगेन। ओके तुमको यहाँ कंपाउंडिंग का वर्ड तुम यहाँ सुने होगे। कंपाउंडिंग का मतलब इतना ही है, एग्जाम्पल तुम यहाँ FD कराते हो ना, FD पर तुमको इंटरेस्ट मिलेगा और नेक्स्ट ईयर तुमको उस इंटरेस्ट पर फिर इंटरेस्ट मिलेगा, इसे ही कंपाउंडिंग कहते हैं। अंडरस्टैंड, तुमको पता होगा, राइट। एग्जाम्पल 5000 पर मंथ फॉर 20 years, कैन यू बिकम क्रोर्स विथ डिसिप्लिन। ओके तुम यहाँ 5000 पर मंथ 20 years के लगुन तुम यहाँ इन्वेस्ट करोगे तो तुम क्रोर्स में तुम्हारा वेल्थ होगा। टाइम इज योर बिगेस्ट असेट, यहाँ टाइम है ना तुम्हारा बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट होगा, ना कि तुम्हारे कैपिटल से, राइट। ओके अब हम देखेंगे 3 कंपनीज, उनका ओवरऑल परफॉर्मेंस कैसा था, उनका ग्रोथ कैसा था करके। ओके अब हम चलेंगे ट्रेडिंग व्यू वेबसाइट पर। ओके अब हम आ गए हैं ट्रेडिंग व्यू एप्लीकेशन पर। तुमको यहाँ एक एग्जांपल के लिए दिखाऊंगा, बजाज फिनांस। ओके तुमको यहाँ दिख रहा होगा बजाज फिनांस का स्टॉक है ये। ओके ऑल में आऊँगा मैं। ओके तुमको इस स्टॉक्स का थोड़ा सा फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। ओके स्टॉक्स ओपन हुआ 1.25 पैसे पर, मीन्स 1 रुपये 25 पैसा पर यहाँ स्टॉक इन्वेस्ट हुआ। तुमको यहाँ दिख रहा होगा Jan to 1995 पर ओपन होकर अब करेंट दिख रहा होगा 2000 पर कितना हुआ, 2000 पर 0.30 हुआ। कोई यहाँ इन्वेस्ट करा होगा, यहाँ पेशेंस पे पैनिक में आकर सेल करा होगा, मगर ऐसा ही देखते देखते आओ होगा। ओके 4 रुपये हो गया, ओके 8 रुपये हो गया, 8 रुपीज़ हो गया, ओके 27 रुपीज़ हो गया, ओके 183 हो गया। ओके करेंट अब स्टॉक है 9604।
0.40 इतना ग्रोथ हो गया। कितने ईयर्स पर ग्रोथ हुआ तुम ही कैलकुलेट करो। 1995 से 2026 जान फर्स्ट इतना प्राइस है। द पावर ऑफ इन्वेस्टिंग, द पावर ऑफ कंपाउंडिंग, राइट। अब हम देखेंगे सेकंड स्टॉक्स। टाइटान, तुमको सभी पता होगा टाइटान का स्टॉक, तुम टाइटान वॉच पहनते हो ना, राइट। ओके, इसका आईपीओ स्टार्ट हुआ था। इस कंपनी आईपीओ पर अपने शेयर को सेल किया था 3.95 ₹3 ओके 3.95 में यहाँ स्टॉक्स को सेल किया था। आईपीओ जान 1 1999 को यहाँ आईपीओ हुआ था। कंपनी ने शेयर बेचा था पब्लिक के लिए। ओके ओके ओके, कंपनी का स्टॉक बहुत ही बेस्ट था यहाँ। राकेश झुंझुनवाला ने भी इस कंपनी पर इन्वेस्ट किया था, राइट। ओके 229 ओके 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 ओके, करेंट 4068 रुपीज़ पर है। ओके, तुमको यहाँ मोटिवेट नहीं कर रहा हूँ मैं, जस्ट फैक्ट बता रहा हूँ। टाइटन का स्टॉक आईपीओ में लिस्टेड हुआ 1999 पर, अब 2026 तुमको जस्ट यहाँ दिख रहा होगा, तुमको यहाँ दिखाऊंगा, प्लस 85,240.33% ऑल टाइम इतना परसेंट रिटर्न दिया है इन्वेस्टर्स को। हम यहाँ 2% 3% करते हैं, यहाँ प्लस 85,240% रिटर्न दिया है इस स्टॉक्स ने। तुमको क्या पता था उस पर इस कंपनी का स्टॉक इतना बढ़ेगा। ओके, ऐसा एनालिसिस करना पड़ेगा। ओके, थर्ड स्टॉक हम देखेंगे एशियन पेंट। तुम यहाँ देख सकते हो एशियन पेंट का करंट प्राइस चल रहा है 2424। इसका स्टार्टेड प्राइस कितना था करके देखेंगे हम। ओके 11 रुपीज़ था ओनली। अक्टूबर 3 1994 पर ओपन हुआ। ओके, प्राइस देखो ऐसा ही अप गया 15 रुपीज़ हुआ, 22 रुपीज़ हुआ। ओके 118 हुआ। ओके 1784। ओके, करंट अब प्राइस चल रहा है 2424 प्राइस चल रहा है। कोई मोटिवेटेड नहीं है, फॉर एजुकेशन पर्पस के लिए तुमको यहाँ इस पिक्चर को शो कर रहा हूँ। ओके, सभी का स्ट्रिक्ट गाइडलाइन है, क्योंकि हम जैसे क्रिएटर्स और इन्वेस्टर्स कोई अपना पर्सनल शेयर्स को या कोई स्टॉक्स को रेकमेंड नहीं करना चाहिए। ओके, एशियन पेंट्स का हम टोटल रिटर्न्स देखेंगे ऑल टाइम, प्लस 90,339.1% ऑल टाइम रिटर्न दिया है इन्वेस्टर्स को लिए। ओके, अपने इन्वेस्टर्स को इतना रिटर्न दिया है। ओके, ओनली, फिर से बोल रहा हूँ, ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस। तुम्हारा यहाँ मोटिवेट करना कोई पर्पस नहीं है मेरा। ओके, अब हम चलेंगे फिर स्लाइड पर। ओके, फाइनल गोल्डन एडवाइस, ट्रेडिंग इज अ स्किल, इन्वेस्टिंग इज अ हैबिट, वेल्थ इज द रिजल्ट ऑफ पेशेंस। ओके, तुमको यहाँ परफेक्टली क्लियरली अंडरस्टैंड हुआ होगा करके मेरा मानना है। इन्वेस्टिंग क्या होता है, इन्वेस्टिंग का पावर, कंपाउंडिंग का पावर। ओके, तुम यहाँ ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग का डिफरेंस जानना हो तो तुम इस वीडियो को देख सकते हो। मैं यहाँ कंप्लीट ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग का नॉलेज शेयर किया हूँ। ओके, आई होप this video is helpful for you. Okay, if you learn trading sincerely, subscribe Learn Trading with SK. Thank you friends.